8 नंबर वार्ड से आए हुए तमाम बुजुर्ग नौजवान और हमारे लीडर शेख आसिफ साहब और मंच पे बैठे हुए हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिम्मेदारान और पार्टी के जिम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि हमने इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी करने के लिए टिकट मांगा था और माशाल्लाह पार्टी ने और शेख आसिफ साहब ने हम 4 लोगों को टिकट फाइनल किया। मैं निहाल अहमद, सलीम अनवर साहब, जलील हाजी शाह साहब, अब्दुल हसन वाला साहब। अल्लाह के करम से शेख आसिफ साहब ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है कि हम जमीन पर रहकर गरीबों का काम करने वाले लोग हैं, जमीन पर रहने वाले लोग हैं। आज हमारे सामने जो उम्मीदवार है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आपको ये पता नहीं होगा MIM से कौन उम्मीदवार है, कोई नहीं बता सकता। मैं बोलता हूँ नाम नहीं मालूम होगा, पता नहीं कहां से लाकर निहाल नगर में डाल दिए गए हैं। रही दूसरी बात, हमारे ही अपने लोग टिकट का दावा कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन किस्मत की बात है, किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिला। लेकिन वो ये ऐलान कर चुके थे कि हमको अगर इस्लाम पार्टी से टिकट मिलता है तो हम उम्मीदवारी करेंगे, नहीं इस्लाम पार्टी से टिकट मिलता है तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। मैंने मीटिंग में कहा था कि अगर पार्टी से टिकट मिला तो मैं उम्मीदवारी करूंगा, अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी के साथ रहकर वर्कर बन के पार्टी का काम करूंगा। आज कुछ लोग अपनी जबान से मुकर गए। ये इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन के वक्त पे आने पर 2-4 जगह 2-4 विलेज बनाने से इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन होता है 5 साल मेंबरी होने के बाद। आज 22 जून आएगा, हम लोगों को 4 साल हो जाएंगे हमारी मियाद खत्म होने के लिए। लेकिन शेख आसिफ साहब, मरहूम शेख रशीद साहब ने हम लोगों को 2017 में टिकट दिया था। हमारी काबिलियत देखकर हमें टिकट दिया गया था और हम लोगों ने काम किया। काम अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट तो बनेगी। रायपाल चौक से पानी की पाइप लाने, पानी की लाइन पाइपलाइन अमरूद योजना में लाने वाले हम हैं। निहाल नगर में मेरी माँ बहनें सुन रही होगी, मेरी माँ बहनों को पता है कोरोना जैसी बीमारी में इस निहाल नगर के वार्ड में मैंने मेरे हाथों में 17 डेड बॉडी 17 मैयत हॉस्पिटलों से घरों तक कब्रिस्तान में पहुंचाने का काम किया है। मेरी माँ बहनों को आज वो एहसान है कि शेख रशीद साहब ने ऐसे उम्मीदवार उतारे थे कि जो हमारे दुख दर्द में, हमारे संगीन मसाइल में हमारे साथ खड़े थे। और आज जो हमको 4 कारपोरेटर है, शेख आसिफ साहब ने भी उसी दिनों पर हम लोगों को टिकट दिया है। आज मेरे सामने एक ऐसा मध्य मुकाबिल शख्स आगे खड़ा है कि नाम बहुत बड़ा है, कभी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने कभी सुना होगा, लेकिन गरीबों के दुख दर्दों में कहीं नहीं देखा होगा आपने। यही निहाल नगर की आवाम है, इगलास नगर की आवाम है, सर्वे नंबर 55 की आवाम है। इन्होंने कभी दुख दर्दों में किसी को देखा नहीं होगा। और हम वो लोग हैं, हम 4 कारपोरेटर वो लोग हैं, ये कोने से वो कोने तक पूरे वार्ड की नुमाइंदगी करेंगे। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, हम एक दूसरे के साथ चलकर, कोई आए नहीं आए, शेख आसिफ की सरपरस्ती में आप लोग जैसा बोलेंगे हम लोग वैसा काम करेंगे। और अपनी 2 बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आपके पास एक वोट मांगने के लिए कोई आएगा, याद रखना, वो एक वोट तो आपकी जाए हो जाएगी। ये कर है, हम 162 वोट से आ रहे हैं, हम असेंबली में 162 वोट से आ रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रहे। हमारे लीडर ने हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। जब पेटी खुलेगी तो हमको काउंटिंग के दिन मालूम पड़ जाएगा कौन
इंडिपेंडेंटली कितनी वोट मिली है, तो कहीं ऐसा ना हो हमारे लीडर ये ना सोच ले कि ये 162 वोट से मैं हारा है तो कहीं इन्हीं लोगों ने तो नहीं वोट काटी है मेरी। तो अपने मुआवजे में, अपने घर में आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये मत तोहमत आने देना, ये इल्जाम मत आने के, नहीं हमने नहीं किए थे। आसिफ साहब हम कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी तुम्हारे साथ है, आपके हाथों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। आप ही का मेयर बैठाएंगे कारपोरेशन में और आप ही के साथ रहेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मीटिंग में आए हुए इस्लाम पार्टी के और हमारे लीडर सदर मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सरपरस्त और उम्मीदवार और इस्लाम पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए उसमें न्याल हाजी साहब, जलील शाह साहब, अज्जुल अस्तर वाला साहब और मैं कुछ सभी नंबर। वार्ड नंबर 8 में ये एक इंतखाबी मीटिंग जब जनते की तरफ जा रही है। आप लोगों को मालेगांव कारपोरेशन में 15 तारीख को वोट करना है, मगर वोट करने से पहले आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना होगी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद मालेगांव शहर में जिस तरीके से फिरका परस्तों ने नजरें डाली, बीजेपी सरकार ने किरण सुमैया जैसे लोगों को भेज करके मालेगांव शहर में रोहिंग्याई और बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं ऐसी गलत अफवाहें उड़ा करके जो हमारे मालेगांव शहर की बेगुनाह माए बहनें और बुजुर्गों पर गुना दाखिल किए गए, उनको जेल की सलाखों के पीछे किया गया। और आज भी कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, कुछ लोगों की जमानत हुई है। मगर ये तकलीफ में और ये भंडल जिस तरीके की मुसीबत इस शहर पर आई थी, ये शहर उम्मीद भरी नजरों से शहर के एमएलए को देख रहा था। मगर उस वक्त इस शहर की मदद करने के लिए एक मर्द मुजाहिद उठा और जिसने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई वो मर्द मुजाहिद शेख आसिफ शेख रशीद था, जिसकी तरफ पूरे शहर में निगाह उठा करके देखा। दोस्तों 162 से हारने के बाद अगर कोई कारपोरेटर हार जाए तो 2 महीने तक के कहीं दिखेगा नहीं, मगर ये वो मर्द मुजाहिद था जो 162 वोट से हारने के बाद भी दूसरे दिन से मालेगांव शहर का दौरा करने के लिए निकल गया। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिला दूं और ये विश्वास दिला दूं कि मालेगांव शहर कारपोरेशन में आपको किसको इख्तियार देना है, आपको किसको इख्तियार पर बैठाना है, ये इस वार्ड का और इस शहर की आवाम को फैसला करना होगा। जो आप लोगों के काम करेगा वो इस शहर पर राज करेगा, जो आप लोगों की मुसीबत में काम आएगा वो इस शहर पर राज करेगा। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि जन्म दाखिले कारपोरेशन से मिलते हैं और हम पर जो गलत जन्म दाखिले बने, इस तरीके के गुना दाखिल किए गए, तो इसको रोकने के लिए आपको इस्लाम पार्टी के बैनर तले जो मालेगांव सेकुलर फंड बना है उसके सभी उम्मीदवारों को चुन करके देना है और उनको इख्तियार देना है ताकि हम इस मुसीबत से शहर को छुटकारा दे सके। आप लोगों को यह फैसला करना होगा कि इस शहर पे इख्तियार उसी का होगा जो आवाम के साथ होगा, इस शहर पे कब्जा उसी का होगा जो आवाम के काम करेगा। ये दूरअंदेश लीडर है जिसने मालेगांव शहर में फिरका परस्तों के साथ उस वक्त की कारपोरेशन का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद भवन रखवाया। ये वही मर्द मुजाहिद है जिसने मालेगांव के पहले फ्लाईओवर ब्रिज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के नाम मंसूब कर दिया गया। आपको आज उसके हाथों को मजबूत करना है और इख्तियार शेख आसिफ शेख रशीद को देना है, मालेगांव सेकुलर फ्रंट को देना है और वार्ड नंबर 8 से जो 4 उम्मीदवार दिए हैं उनको भारी अक्सरियत से चुन करके देना है। मैं मेरी बात खत्म करता हूँ और आसिफ शेख रशीद साहब की नजर एक शेयर करता हूँ कि दुआ करो कि सलामत रहे इसकी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे इसकी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों से भारी है। खुदा हाफिज़।
अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस इंतखाबी मीटिंग वार्ड नंबर 8 की जानिब से रखी गई है। शेख आसिफ साहब और माइनॉरिटी अपनी कमेटी ने बहुत सोच समझकर ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट लेकर फैसला किया और हम चारों उम्मीदवारों को इस्लाम पार्टी से नामजद किया, जिसमें सलीम अनवर साहब, अंसारी निहार अहमद साहब, हाजी जलील साहब और मैं अब्दुल हसन वाला। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के बीच में हमारे वार्ड में फिरका प्रस्तुति वोट कटवाने के लिए कुछ लोगों को खड़ा किया गया है। तो बहुत सोच समझकर आने वाली 15 तारीख को इस्लाम पार्टी रिक्शा निशानी पर चारों उम्मीदवारों को भारी से भारी अक्सरियत में वोट देकर कामयाब करे और मालेगांव शहर कारपोरेशन पर इस्लाम पार्टी का मेयर बैठाए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वार्ड नंबर के 8 के तमाम वोटर, महल्ले के नौजवान, बुजुर्ग, मेरी माँ और बहनें, आप लोग देख रहे हैं 1 महीने से इलेक्शन स्टैंड हो गया, इलेक्शन का काम चालू हो गया। काफी उम्मीदवार थे। अल्लाह के फजल करम से शेख रशीद फैमिली ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने 4 लोगों को चुन के दिया। बाकी जो उम्मीदवार आप लोगों के सामने है, कुछ अपने में से ही है, कुछ बाहर से आए। आज हालात दिख रहे हैं कि किस तरीके से मतलब वार्ड की पोजीशन है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आने वाली 15 तारीख को अपना कीमती वोट जाया ना जाए। बहुत आएंगे अपने आप, कोई बैट लेके, कोई एसी लेके, कोई हेलीकॉप्टर लेके, कोई उड़ती पतंग लेके। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आने वाली 15 तारीख को अपना कीमती वोट रिक्शा को देके, चारों उम्मीदवार को देके कामयाब करे और आसिफ साहब का मेयर बनाए। इतनी ही दुआ करता हूँ और इतनी उम्मीद रखता हूँ। इतनी 2 बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।